तो उससे ज़्यादा सभी लोग कहते हैं चंद्रा बड़ी एकदम बैठे। तो चलिए आज हम लेके आते हैं अपने क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर SHM। फिजिक्स में क्या है SHM? वो है थोड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, बेसिकली सब नहीं पढ़ा हुआ है। ICSE वालों ने नाम सुना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। क्लास 9 वालों ने साउंड नाम है एक चैप्टर का, साउंड, उसमें ये चीज़ थोड़ी बहुत बताई गई है, पर इसमें आएगी एकदम डिटेल वाला। इसके बाद वहाँ जो चैप्टर है वेव्स, वो पूरा इस पर रिलेटेड है। ये JEE के बेस से भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको मिस मत करना। नेक्स्ट ईयर 5 चैप्टर इससे लिंक करवाऊंगा मैं तुम्हारे, 5 चैप्टर। सोच लो अपने आप की कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर तुम्हें पास होने के लिए करना है तो ये चैप्टर करके जाना, बहुत बढ़िया वीडियो है। तो चलिए मुझे टाइम इसके शुरू करते हैं। मेरा नाम है राघव, मैं हूँ आपका PCM मेंटर। आज करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर SHM होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब SHM से पहले तुम समझ लो पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अभी टिक बहुत क्या मोशन देख चुके हैं, इतने मोशन देख चुके हैं भैया कि मानो ही मत पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। इतने तरह के मोशन कहाँ से आ गए। हम तो सीधे सीधा 9th में पढ़ के आए थे मोशन, गलती करती PCM लेके भैया। अब ये आगे देखो BSc भी टफ है उसका ही यही तो बच्चा है, BSc में इससे बढ़िया है तुम्हारी देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक नाम में सब कुछ है। पीरियोडिक का से डिफाइन निकालो। पीरियड का मतलब होता है एक फिक्स इंटरवल, मतलब कि एक फिक्स इंटरवल के बाद कोई चीज अपने आप को रिपीट करती है। जैसे तुम सुनते हो हिस्ट्री रिपीट सिस्टम, का मतलब है हिस्ट्री अपने आप रिपीट करती है कुछ टाइम बाद। वैसे पीरियड है, कोई फिक्स इंटरवल बाद कोई चीज रिपीट हो रही है, पीरियोडिक मोशन है। ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करे, के बाद रिपीट करे, वही है तुम्हारा पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल भी नहीं तो समझ नहीं आता। एग्जाम्पल है तुम्हारा प्लैनेटरी मोशन, ये भी समझ आएगा तुम्हें, इससे भी बढ़िया तो क्लॉक, वही क्लॉक देखिए, क्लॉक नीडल, सेकंड वाली हो, मिनट वाली हो या आवर वाली सब वाली। ये तुम्हारा 12, ये तुम्हारा 3, ये तुम्हारा 6, ये तुम्हारा 9। यहाँ पे तुम्हारी आवर क्लॉक, ये है तुम्हारी मिनट क्लॉक, और ये तुम्हारी सेकंड क्लॉक। अब ये सेकंड क्लॉक जो है यहाँ पे ऐसे पूरा चक्कर करके एक बार वापस आएगी 60 सेकंड के बाद। मतलब 60 सेकंड के बाद, आफ्टर 60 सेकंड इट रिपीट्स। तो ये कौन सा मोशन कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है। समझ आया पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल दूसरा प्लैनेटरी मोशन। या ये सन है, सन के अराउंड तुम्हारी अर्थ जो है चक्कर लगा रही है। ये 365 डेज के बाद अपनी पुरानी एक्सिस पे आ जाएगी। और मोशन ऑफ अर्थ, अब ये जो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे, मतलब ये है ना, ये ऐसे घूम भी रही है, ऐसे ऐसे ये घूमती भी है, ऐसे घूमती है, फिर ऐसे घूमती, घूमते 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 यहाँ के चक्कर लगाती है ऐसे। मतलब कि ये पार्ट होता है हेलिकल। जो छोड़ो इतनी रेट है तो क्या करनी भैया, हेलिकल वगैरह तुमने कौन सी आगे फिजिक्स कर दी, तुम्हारी तो 11th में ऐसे है मतलब ये अपने एक्सिस के अराउंड ही मूव करती है विद इन 24 आवर्स। ये भी कौन सा मोशन हो गया, सर पीरियोडिक हो गया, आपको समझ आएगा। ऐसे ही एक और बात सुनो, यहाँ भी तुम्हारी अर्थ साइंस ले आते हैं। यहाँ पे तुम्हारा सन भी है, सन भी तो अपना अर्थ के राउंड चक्कर लगाता है। समझ गए बेटा। तभी तो उसके फेस चेंज होते हैं। वो किस साइकिल में चलेंगे, 28 डेज की। अब कहीं कुछ और दिमाग लगाएंगे अपने, सोचेंगे कौन कौन से मोशन आ गए ये क्या। तुम्हें पीरियोडिक मोशन का मतलब समझ आ गया, ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वेट मारनी। जैसे कि क्लॉक का मोशन प्लैनेटरी मोशन हो गया यार, सन का हो गया। चलो सन मिल्की वे का चक्कर लगाएगा, सन मिल्की वे का लगाएगा, वो कितने में, ये तुम छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारे काम का ही नहीं है। चलो आ जाओ, अपनी पढ़ाई तो हो रही है यार। लास्ट चैप्टर में SHM है तुम्हारा, यहाँ तक आते आते बच्चे ही उड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों उनका विश्वास उठ जाता है इस टाइप की पढ़ाई से कि क्या है ये पढ़ाई तुम्हें यकीन नहीं होगा, मेरा विश्वास उठ चुका था फिजिक्स में जब रोटेशनल के बाद सेकंड बुक आई थी। बिल्कुल नहीं है वर्जन चल रहा है 12 की, फिर भी मानने लायक है, बढ़िया है, पर इसकी तो बिल्कुल ही खराब है। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्किलेटरी मोशन। ये तुमने पढ़ा होगा, ऑस्किलेशन तो सबने पढ़ा ही होता है, साउंड भी छोटे होते से पढ़ते वाले ऑस्किलेटरी मोशन। पीरियोडिक चीज नहीं थी,
ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी को हम टू एंड फ्रो ही बोलते हो। अब कई बच्चे आएंगे, टू एंड फ्रो क्या होता है सर जी? टू एंड फ्रो का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब ये आगे पीछे होने वाला मोशन। जैसे 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 ये चौक है, ये कभी इधर रहेगा फिर ऐसे पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे, ये वाला मोशन होता है वहाँ पीरियोडिक मोशन, सॉरी ऑस्किलेटरी मोशन। अब ये भी देखो एक तरह से टाइप तो उसका हो गया ना पीरियोडिक मोशन का, कुछ फिक्स पीरियड में यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बोग। वोट मारो होगी वाला वो नहीं है, ये दूसरा है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जिसे बोल रहे हो। यहाँ पे मेरे पास एक दीवार, उस पे मैंने लगाया दी एक रस्सी, उसे बांध के एक बॉक्स, ये पेंडुलम है, इसको बोलते हैं बोग। और जहां पे ये स्थिर बैठा हुआ है, मतलब ये ऐसे ही पड़ा है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई फोर्स लगाई, यहाँ पे एफ अप्लाई की फोर्स, ठीक है, ये क्या रहेगा? मान लीजिए ये है, इसमें फोर्स लगाई, ये आगे रहेगा, सिंपल सी बात। ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मान लो यहाँ पे जो पहुंचा इसको बोलते हैं, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी। ये वापस आएगा, इसलिए मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, बाद में वेक्टर टाइम ना बोला मेरे को, मैंने कुछ नहीं समझाया हुआ। ये फिजिक्स है भैया, सारे के साथ पकड़े चलेंगे, मैथ्स नहीं है, फॉर्मूला से चलेगी। यहाँ पे ऐसे ये ऐसे ऐसे यहाँ पे चलेगी। अब क्या यही भी लटकी रहेगी? नहीं, कोई फोर्स आएगी उसको पीछे भेजेगी, फिर ये यहाँ पे आके रुकेगी, नहीं रुकेगी सर, यहाँ जाएगी। अब मेरे को एक सवाल है, प्रैक्टिकल है वो, प्रैक्टिकल सवाल, क्या ये जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक कवर की है, मान लो ये डी है, इतनी ही दूरी यहाँ से जब वापस आ रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेगी? तुम बुक में लिख दोगे बिल्कुल करेगी। प्रैक्टिकल बताओ करेगी या नहीं करेगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इस पे आते हैं रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस हो इलेक्ट्रिसिटी है, रेजिस्टेंस का मतलब देखो पहले क्या होता है, रुकावट। कौन करेगा? एयर रेजिस्टेंस आएगी। अब एयर तो आई हर जगह, तुम सांस कैसे ले रहे हो, नहीं है तो कोई ना कोई फैक्टर इसको रोकेंगे और इसकी स्पीड कम करेंगे, जिससे यहाँ डी पे ना आगे कुछ डिस्टेंस कम आएगी, डी डैश करेगी। थ्योरी प्रैक्टिकल वाइज याद रखना, ठीक। और एक्चुअल तुम्हें पता है, थ्योरी वाइज बराबर है, एक्चुअल कभी नहीं होगी। ये तुम और डिटेल में पढ़ते हो बीएससी में जाके, अभी तो बहुत कम। अब ये भी कौन सी पोजीशन रहेगी? फिर एक्सट्रीम। अब बताओ यहाँ पे आके भी लगेगी? नहीं, फिर यहाँ लेगी, यहाँ लेगी, यहाँ लेगी, यहाँ लेगी। अब अपने आप बताओ, एनर्जी लूज हो रही है तुम्हारा, एक्चुअल एनर्जी लूज हो रही है। कैसे हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, सब रोक रहे हैं उसको। ऐसे करते 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 कुछ चक्कर लगाएगी, फिर कुछ टाइम बाद यहीं पे आके रुक जाएगी। इस मोशन को बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। आगे समझ? हाँ, इसको हम बोलते हैं बाउंडेड मोशन भी बोलते हैं इसको। बाउंड है मतलब बंधा हुआ है यार, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। अब इंफीरियम सुप्रीमियम कुछ टर्म्स होते हैं, वो मैं रीड नहीं जानती है, इसको बाउंडेड मोशन भी बोला जाता है, इतना समझ लो। ठीक, आ जाओ। मीन पोजीशन समझ आ गया तुम्हें, सब आ गया। अब ये जो मोशन होता है, अब ये वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं इसको, नाम है भैया वाइब्रेटरी मोशन। इतना सबको क्लियर है मेरे ख्याल। फिजिक्स माइंड वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को तो बहुत मजा आता है, चाहे दिमाग खराब हो जाता है, मजा पूरा आता है ऐसे चीजों में। तुम्हें नहीं आता क्या? सर हमारा तो हो चुका है वैसे भी। आ जाओ आगे। अब तुमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑस्किलेटरी मोशन। एक लाइन का आंसर, इंपॉर्टेंट था, पेपर में रखा है, मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी वाइज में यही क्वेश्चन डाल देंगे तुम्हारे, ठीक है। पीरियोडिक मोशन होते क्या भैया? एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप पर रिपीट करेगा। ऑस्किलेटर क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होगा, पर फिक्स पीरियड है इसका भी। तो डिफरेंस क्या है भैया दोनों में? सुनो, सारे पीरियोडिक मोशन तुम्हारे ऑस्किलेटरी होंगे। सारे पीरियोडिक मोशन नहीं सॉरी, सारे ऑस्किलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक होंगे, क्योंकि वो अपने आप को एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट करते हैं। पर सारे पीरियोडिक जो है ऑस्किलेटरी नहीं होंगे। जरूरी थोड़ी है हर कोई पीछे आगे पीछे होता रहेगा। हर मोशन टू एंड फ्रो नहीं होता, हर पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो नहीं होता। जैसे क्लॉक ही देख लो, आगे पीछे तो बड़ी होती है, गोल घूमती है वो, टू एंड फ्रो है ऑस्किलेटरी, मतलब आगे पीछे।
ये अपने आप को रिपीट करते हैं हर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद, पर ये नहीं करता, इसलिए ऑल ऑस्किलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, but not all periodic are oscillatory। उठा लो इसको, जो भी पढ़ाया समझ आया तो उठा लो इसको, 3 2 1 चले आगे, चलो आ जाओ। अब पढ़ते हैं हार्मोनिक मोशन। चलो इतना मोशन 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 3-4 बार तो मोशन ही आ रहे हैं। चलो आ जाइए। ये चैप्टर तुम्हारा एसएचएम है, जिसके नाम में एसएचएम आ गया, जिसके नाम में मोशन है, उसमें पढ़ रही टाइप्स ऑफ मोशन। अरे हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक, ये बहुत सिंपल है, सबसे कॉम्प्लेक्स भी। ऐसा मोशन मोशन जिसे तुम रिप्रेजेंट कर सको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, ऐसे मोशन को तुम बोलते हो हार्मोनिक मोशन। सीधी बात है, जिसमें तुम साइन और कोस में रिप्रेजेंट कर दोगे अपने मोशन को, वो होगा तुम्हारा हार्मोनिक मोशन। कैसे सर, ये समझ नहीं आया। देखो पीरियोडिक फंक्शन समझो सबसे पहले। पीरियोडिक फंक्शंस से पहले तुम्हें ग्राफ समझना पड़ेगा। किसका? ग्राफ ऑफ साइन। साइन का ग्राफ कैसा होता है? मैथ्स पढ़ा है सबने, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है सबने, ग्राफ पता है ना सबको। कैसे साइन का ग्राफ कैसे है? 0, फिर यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे फिर 2 पाई बाई 3, उसके बाद तुम्हारा आएगा, एक मिनट ये 120 बन गया, 2 पाई बाई 4, 45 into 290 यार, 3 पाई 270 बनाने इसको, 3 पाई बाई 2 है, हाँ 3 पाई बाई 2। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा 2 पे, इसका ग्राफ जाएगा 0 पे 0, 1 पे ये होगा मैक्सिमम, पाई पे ये 0, 3 पाई बाई 2 पे -1 और 2 पाई बाई 0। इसका ग्राफ कुछ आएगा ऐसा सा। अब देखो ये अपने आप को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर लेते हैं, अब फिर से वही ग्राफ शुरू हो जाएगा हमारा ऐसे ग्राफ को बोलते हो तुम साइन का ग्राफ है ये। अब मैं बोल दूंगा इसको साइन का, ये 90 वाली वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, मतलब ऐसा तो कुछ ये होता है तुम्हारा कोस का। अब यही होता है तुम्हारे पीरियोडिक फंक्शन, साइन और कोस तुम्हारे पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसको देखो यार, ये वाला एरिया देखो इसका, ये वाला देखो, ये ऊपर में है ये नीचे में है तो दोनों सेम ना, प्लस माइनस यार यहाँ पे मोड लगा, मोड ऑफ -1 क्या आएगा 1 है तो सेम, 0 1 0 0 -1 का मोड 1 0 सेम वैल्यू है। इसे बोलते पीरियोडिक फंक्शन, जो अपने आप ऐसे फंक्शन जो अपने आप को ये वेट कर रहे हैं। और जो साइन और कोस में आ रही उसको बोलते हैं तुम हार्मोनिक फंक्शन। पिछली चीज समझ आई, उसके बाद हार्मोनिक मोशन मैंने बता दीजिए, ऐसे मोशन जिसको साइन और कोस में तुम रिप्रेजेंट कर सको वो क्या तुम्हारा हार्मोनिक मोशन। आगे समझ, अब सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें कुछ इक्वेशन बनवा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लेना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी, लाइफ टाइम ही काम आएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर एसी ऑप्टिक्स सब में काम है उसका। कितना उसको ब्याज करूंगा, अगले साल भी करवाऊंगा, पर इस साल तुम्हें आना चाहिए। अगले साल फिर डिटेल नहीं करवाऊंगा, ऊपर से निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ तुम्हारे जैसे बच्चे हैं 11वीं में ऐसा करेंगे, बाद में उठ जाएंगे। देखो साइन का ग्राफ कैसा था बना लो एक बार, ऐसा था कुछ ग्राफ, ठीक है। इसकी एक इक्वेशन लिखते हैं y की, y इज इक्वल, ये देखो ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट को हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, ये आगे टर्म से रहूंगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे साइन ओमेगा टी। ये कहां से बनी, सबसे पहले ये जान लो तुम्हें वेक्टर पढ़ चुके थे। मान लो कि ये कुछ ऐसा सा ग्राफ है, ठीक, ये है y एक्सिस, ये है तुम्हारी x एक्सिस, ये चलेगा, यहाँ पे बनने तुम्हारा थीटा पे, ठीक है। अब मतलब ये वाली चीज क्या होती है, ये होती है x कोस थीटा, ये वाली चीज होती है भाई y साइन थीटा, इतना सबको पता है, ठीक है। और थीटा इज इक्वल ओमेगा टी होता है नहीं होता, ये बताओ देखो,
ये तुमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। तो इक्वेशन कैसे बनती है? इसकी मैक्सिमम हाइट चाहिए मेरे को, ये रही मैक्सिमम हाइट, ये रही एंगल थीटा, थीटा का मैंने लिख दिया ओमेगा टी, वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी। समझ आई कि नहीं है? अभी बेसिक बेसिक करवाया, इसको एडवांस में करेंगे तो टेंशन मत लो, समझ नहीं आया तो हो जाए। आ जाओ आगे। अब ए क्या है असल में ये समझो। ए इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ सर? मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलो, मैक्सिमम हाइट बोलो एक बार। उसके बाद ओमेगा क्या है? ओमेगा टी क्या है? टी है एनी टाइम, मतलब कोई भी टाइम में जाके देख लो, मतलब मुझे टाइम चाहिए टी बाई 4 में, ठीक है। और ओमेगा क्या है तुम्हारा भैया? ए भैया ओमेगा क्या है? ओमेगा है तुम्हारा एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू 2 पाई बाई टी। पढ़ा होगा तुमने ये सब कभी ना कभी तो। अब तो वैसे तुम भूल चुके सब कुछ। इसको अगर मैं रिविजन करना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल ए साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। काट मत देना, कोई भी रहा है ऐसे ऐसे काटेंगे, 2 पाई की 0 होगी, वाई इक्वल 0 ऐसा है, 0 0 0। अब ऐसा नहीं चल रहा। चल आ जाओ, आइए भैया, आइए आइए, थोड़ा आगे और वर्णन करें ऐसी चीजों का। ये तुम्हारे न्यूटन बाबा जो वेव्स एसएचएम ये सब कुछ डिस्कवर करके चले गए। आइंस्टाइन बाबा तुमने अभी पढ़े नहीं है, अगले साल आइंस्टाइन देख लोगे और तो कहानी आंख से ऊपर से निकलेंगे आइंस्टाइन की। न्यूटन फिर भी समझ आ जाएगा, आइंस्टाइन ही आ सकते हैं। अगर मेरे को एक्स की फॉर्म में लिखनी हुई है तो एक्स की फॉर्म करके ए कोस ओमेगा टी, ठीक है, प्रूफ करवा देते तो तुम्हें हमने। अच्छा, इससे पहले नॉन हार्मोनिक मोशन देखो सर, एक और बार मोशन कहाँ से आ गई? अब नॉन हार्मोनिक है ये, नॉन हार्मोनिक मोशन। ध्यान से समझना मेरे एक बात, जो ऐसा मोशन जो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, साइन फोर्थ में यही है ना, नहीं रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता। यूजिंग सिंगल हार्मोनिक पेंसिल, मतलब सर समझा रहे यार, मतलब कि साइन अकेला नहीं आएगा, कोस अकेला नहीं आएगा, दोनों साथ में आएंगे तब ये फंक्शन क्या होगा, तब ये मोशन होने नॉन हार्मोनिक बनेगा। मतलब कि अकेला साइन हो तो हार्मोनिक, अकेला कोस हो तो भी हार्मोनिक, पर दोनों साथ में आएंगे तो नॉन हार्मोनिक। जैसे कि y इज इक्वल ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी वन, दिस वन इज योर नॉन हार्मोनिक मोशन, दिस वन इज योर नॉन हार्मोनिक मोशन। समझ आ गया? इजी, मेरे ख्याल में इजी है यार। चले आगे, चलो अब तुम्हें कुछ टर्म्स पढ़ाता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड। सॉरी एसएमचेप तो आया ही नहीं अभी, अभी तो इंट्रोडक्टरी चल रही है वो, अभी तो इंट्रोडक्टरी है वो पीरियोडिक मोशन की टर्म्स। ग्राफ इसका तुम्हें समझ आ गया यार, कुछ 6 पीरियड के बारे में यहाँ पर फिट मारेगा। मान लो कि ये कोई सर्कल है, सर्कल ही है भैया, मान लो मैं तुम हो, तुम ए यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आके रुक गए, तो मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आए और यहाँ पे आके रुक गए, फिर यहाँ से यहाँ रुक गए, फिर यहाँ आके यहाँ रुक गए, ठीक, ऐसे ऐसे तुमने अपना पार्ट कवर किया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक का जो फेस निकला तुम्हारा वो तुमने रिप्रेजेंट कर दिया साइन के ग्राफ में, कुछ ऐसा। स्टार्टिंग में कैसे प्रूफ करेंगे इसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रूफ देखो बच्चों, आ जाओ हार्मोनिक मोशन प्रूफ। देखो मान लो कि ये कोई पार्ट है, अभी तुम्हारा पार्क है गोल घूमने वाला पार्क, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मान लो यहाँ पे कोई बेंच लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई बेंच लगा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे कोई बेंच है, यहाँ पे कोई बेंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है भैया एक्स, इतना सबको समझ आ चुका होगा, उसमें मैथ पढ़ने है सब है ना। और यहाँ पे खड़ा कोई पॉइंट ए पे बैठा हुआ बंदा आया, गया 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 गया, यहाँ पे रुक गया बी पॉइंट पे किसी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने जो डिस्टेंस केवल किया भैया, ए भैया इधर देखो,
ये जो एंगल बनाया इसने ये बनाया है थीटा, और जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है ए। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई सबको, इजी चल रहा है। चलो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा दिमाग लगा लो। देखो तुम्हें एज यू नो थीटा इज इक्वल ओमेगा बाय सी, सॉरी थीटा इज इक्वल ओमेगा टी, सबको पता है। इतनी मैथ पढ़ दी है, इतना तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ दिया अपना कि तुम्हें ये पता लग गया कि थीटा इक्वल ओमेगा टी होता है। हाँ ये सर बिल्कुल। अब तुम यहाँ से मेरे को बताओ कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो मान लीजिए पॉइंट है ओ, ये ओ ए बाई ओ बी करो, ओ ए बाई ओ बी किसके इक्वल आएगा, क्या ये कोस थीटा के इक्वल आएगा। ध्यान से देखो ये है तुम्हारी बेस, ये है तुम्हारी हाइपोटेनियस, किसके इक्वल कोस थीटा के। आगे समझ। हाँ जी सर। अब ओ ए की वैल्यू है एक्स, ओ बी की वैल्यू है ए, विच इज इक्वल कोशीटेट एक्स को ले जाओ यहीं पे, ए को ले जाओ यहाँ, ये बोलेंगे एक्स इक्वल ए कोस थीटा। अब एज यू नो थीटा इक्वल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए कोस ओमेगा टी। बोलो समझ आए कि नहीं आया, ये चीज समझ आई कि नहीं है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। अब वर्टिकल का देखो, वाई की इक्वेशन, ये है तुम्हारा वाई साहब। मान लो कोई पॉइंट ए लिया है, ऐसे लिया, वो उस पे ए पहुंच गया, सॉरी 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 ए भैया, यहाँ भी कोई पॉइंट ए था, यहाँ से देखता जाता यहाँ पहुंच गया बी पे, ऐसे उसने कोई एंगल बना दिया थीटा। अब बोलो ये उसकी परपेंडिकुलर क्या आएगी, ओ ए बाय ओ बी इज इक्वल इस बार साइन थीटा होगा भैया, इस बार परपेंडिकुलर है ना कि बेस। ठीक है समझ आ गई। हाँ जी सर। ओ ए क्या है, ओ ए इज ए बाय ओ बी इज नहीं वाई बाय ए इज इक्वल साइन थीटा। So y is equal a sin theta and y is equal a sin omega t। इसी को एनालाइज करवाने का एक और बेटर होता है, ये देखो x और y के बीच में एंगल कितना होता है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 पाई/2। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसका एंगल निकालना हो मेरे को, cos थीटा ही राइट होगी, ठीक। इसी केस में लिखो x इक्वल a cos थीटा। अगर मेरे को इसको y में लेकर तो मैं लिखूँ y इक्वल a cos, अब इसमें 90 में से पाई/2 में से कुछ माइनस होगा। समझते हुई बात, समझते हुई बात या नहीं समझते। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तुमने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसमें ये चीज देखी होगी। हाँ जी सर, हाँ जी। अब तो y क्या आएगा, y इज इक्वल a cos पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। तो y इक्वल a साइन ओमेगा t बन गया एज थीटा इक्वल ओमेगा t। दैट्स इट फॉर्मूला, दैट्स इट प्रूफ। अब इससे कुछ रिलेटेड कोई टर्म समझ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये क्या है वैसे, इस सर्कुलर पार्ट में ए क्या है, ए इज ए रेडियस, ए इज ए रेडियस, ठीक है। चलिए आ जाओ, आ जाओ आगे देखिए कुछ सब टर्म्स। ये चीज तो जैसे तुम्हें क्लियर हो चुकी है, वैसे ही कुछ और चीजें भी तुम्हें अभी क्लियर करनी है। कौन कौन सी है वो देखो, देखो क्या ऐसा गेम बहुत ईजी है, अगर ध्यान से पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे इतना हार्ड है, समझ जाओ इतना हार्ड है कि तुम कभी पढ़ ही नहीं पा सकते इस ऐसी चीजों में। अब कोई चीजें तुम्हें टर्म्स दिखा देता हूँ, टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम, टर्म्स ऑफ एसएचएम। देखो बहुत सिंपल है यार, एसएचएम की टर्म सबसे पहले आता है टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी क्या होता है, बहुत इजी है यार। इससे पहले तुम ऑस्किलेशन तुम्हें पता है क्या होती है यार, एक पोजीशन से ऐसे जाना फिर अपनी पोजीशन में वापस आना फिर पीछे जाना, ऐसे करते करते करना, मतलब ये चीज डुम 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 ऐसे करना, यही होता है एसएचएम। अब ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है कि ये जब अपनी मीन से एक्सट्रीम में गया और एक्सट्रीम से मीन में आया, ऐसा मोशन, इसको हम एक ऑस्किलेशन काउंट करते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है, सबसे पहले मीन से शुरू होता है, जाता 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 एक्सट्रीम पे, यहाँ पे एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से जाता 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 वापस मीन पे, फिर ये मीन पे नहीं रुकता, पीछे जाता है, तो पीछे जाता 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 यहाँ पे एक्सट्रीम, फिर ऐसे जाता 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 एक्सट्रीम से वापस
यहाँ पे आया मीन, मीन से एग्जिट होना, फिर से सॉरी हाँ एक्सट्रीम, ये चलता है तुम्हारा ग्राफ। यही तो होता है पेंडुलम में भी, ये याद करो। इसको मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, पहले जाता 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 यहाँ पहुंचा, फिर वापस आता 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 मतलब नीचे जाते 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 यहाँ पे मीन पे, यहाँ पे क्या रुक जाता है, नहीं रुकता, पीछे जाता है, फिर ये वाली पोजीशन पे अटक जाता है। ये भी तो उसकी एक्सट्रीम है, पर ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। अब तुम यार इसको नेगेटिव पॉजिटिव बोलो, इसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, बात पे ये समझाई, समझाई ये चीज ऑसिलेशन क्या होता है, इसका ग्राफ समझ आया? हाँ जी सर आया। अब टाइम पीरियड क्या है, ये तुम्हारा टाइम पीरियड होता है कि उसने एक सेकंड सॉरी उसने एक ऑस्किलेशन कितने टाइम में कवर की, वन ऑस्किलेशन कवर्ड, टाइम टेकन टू कवर वन ऑस्किलेशन। ये लो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक ठीक है ठीक है, ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई, हाँ जी सर आई। अब अगली टर्म आती है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। यही से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले वगैरह बनते हैं, जहाँ पे तुम फंस जाते हो। फ्रीक्वेंसी डिनोट करोगे तुम स्मॉल एफ से, या तो ये वी, ऐसे भी होते हैं ना, वी को यहाँ से धक्का मारो, धक्का मारोगे ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ऐसे हो जाता है, धक्का मारो, ये बन जाता है वी से न्यू। इन दोनों से डिनोट जिस मर्जी से कर लो, मैं न्यू से करना पसंद करता हूँ ज्यादा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, उसने एक सेकंड में कितनी ऑस्किलेशन कवर की, एक सेकंड में कितनी ऑस्किलेशन कवर करी गई, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल 1 टाइम पीरियड। कैलकुलेट की जाएगी सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज में। हर्ट्ज साइंटिस्ट है, उन्होंने ये चीज निकाली हर्ट्ज। एक्सरसाइज आप मान करते हैं, मान सम्मान करेंगे ऐसे चैट से। आगे की क्लास में तुम एसी पढ़ोगे, मतलब प्लस टू में एसी चैप्टर है, उसमें सेम चीजें आएंगी, हर्ट्ज वगैरह, सेम ग्राफ सेम सब कुछ। 3 चैप्टर ऐसे निकलूंगा मैं तुम्हारे इस चैप्टर के बेस पे, तो छोड़ के बच जाओ, बहुत इजी है वैसे। आ जाओ आगे। यार ऐसा चीज जैसे तुम्हारी कोई चीज नहीं है, आगे बीएससी करोगे, बीएससी में बस 3 न्यूमेरिकल अप्रोच आ जाती है और कुछ नहीं है, डेरिवेशन वगैरह पड़ जाती है। तुम्हारी ये जो थ्योरी है ना, थ्योरी ही तुम्हारा बेस बनती है वहाँ पे, ये चीज याद रखना, ये चीज समझ आई तुम्हें। अब उसके बाद आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक, डिनोटेड बाय ओमेगा। दिस वाज हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है यार। मान लो एक सर्कल है, उसमें कोई ऑस्किलेशन चल रही हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने ऑस्किलेशन, एक ऑस्किलेशन सॉरी कितने ऑस्किलेशन कंप्लीट हुए 1 सेकंड में, यही होता है ना। अब एंगुलर का मतलब क्या, एक सर्कल में कितनी कवरिंग, इसका फॉर्मूला आता है, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई बाय टी। ये चीज समझ आई, ये चीज तुम्हें समझ आई, ये होता है ओमेगा, ये इसका डिस्टेंस कवर, ये इसका टाइम पीरियड। अब 1 इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 पाई इंटू 1 बाई टी, ये हो गया ओमेगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल 2 पाई इंटू न्यू एज 1 बाई टी इज इक्वल एयर फ्रीक्वेंसी। नहीं अपने दिया दैट्स एयर फ्रीक्वेंसी। अब यहां से डेफिनेशन बनती है तुम्हारी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो कितना सिंपल है टॉपिक, नाम ही है ऐसे इनके, मतलब बहुत आसान होते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ वगैरह वगैरह। चले आगे, यस सर, चलो चलो आ जाओ। टर्म्स तो तुम्हें समझ आ रही है वैसे, है ना। अब उसके बाद एक और टर्म आती है तुम्हारी, लास्ट टर्म ही है एम्पलीट्यूड। ये सिंपल सिंपल है यार, कैपिटल ए से लिखो, स्मॉल ए से लिखो, कोई फर्क नहीं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, चलो ये है तुम्हारा पेंडुलम, इसको मैंने यहाँ से धक्का मारा, मैक्सिमम ये यहाँ तक गया, तो ये क्या हो गया इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक एम्पलीट्यूड। अब ये क्या होगा, देख ये सबसे शॉर्टेस्ट एम्पलीट्यूड होगा, जब इसने सबसे कम कवर किया होगा, ये आएगा डी ए, छोटा सा सर डिफरेंशिएशन वर्ड आएगा रह जाएगा, क्यों ना दिलाऊं मैं तो वहीं फिजिक्स का दिमाग ऐसे चलवाऊंगा फिर। अभी तो तुम्हें देखो बीएससी तक लेके जाऊंगा, देखते जाओ, थोड़ा एडवांस करेंगे हम, ताकि हम थर्ड से बच्चे से ऊपर उठ सके, अपने लेवल पे मतलब थोड़ा ऊपर उठो, तभी तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में।
आगे जाके देखो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो तभी प्रिपेयर करवाने वाला बैठा है, तुम पढ़ो बस उतना ध्यान से। ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड ए, ठीक। ऐसे ग्राफ में एम्पलीट्यूड बताना हो तो ये तुम्हारा ग्राफ है, इसमें ये सबसे मैक्सिमम है, तो इसको ए, ये भी ए, ये भी ए, ये सब क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। अच्छा ये बताओ, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में से ज्यादा ऐसा तो नहीं कोई सोच रहा है, क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव वाला ही ज्यादा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये नीचे से ज्यादा हो गया, ये ऊपर से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ ऊपर। इसके बाद मैं एक और कंसेप्ट करवाता हूँ, फिर से आते हैं प्रूफ वालों पे। अब कितने प्रूफ हैं, कितने कितने बहुत तरह से प्रूफ करोगे, ये प्रूफ के ऊपर बेस्ड चैप्टर है, सारे प्रूफ ही कर सकोगे तुम। न्यूटन बाबा ने करा क्या है, तुमसे प्रूफ ही करवाए हैं और कुछ नहीं करवाया है। अरे सर पर्सनल हो क्या करो, बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है सर। आ जाओ, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक नोट्स में से देखना पड़ेगा। आओ बच्चों आओ, एसएचएम की नवी डेफिनेशन पाओ। एसएचएम क्या वही नवी डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन लिखवा दो। मान लो ये तुम्हारा वही आ गया यार, सेम एग्जांपल, ये इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड मारा, यहाँ पे 4 बेंच लगाए हुए पार्क में, यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से लेके यहाँ तक y। अब देखो ये है कोई पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ए से लेके यहाँ पे बी तक पूछा। अब इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे, इसकी परछाई तो यहीं पड़ेगी, यहीं पड़ेगी, यहीं पड़ेगी, यहीं पड़ेगी ना, यहीं पड़ेगी। तो परछाई को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो एसएचएम क्या है, एसएचएम इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन है ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ध्यान से देखोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बस अब ये सही डेफिनेशन है, अब ये भी इनकम्प्लीट रह गई, ये भी फेल कर गई एक तरह से। तो फिर तीसरी डेफिनेशन, अभी जो 2 डेफिनेशन कर चुके हो, अभी तीसरी की बात आ गई है। अब तीसरी ध्यान से पढ़ो, देखो मान लो फिर से ही एक सर्कल लेना पड़ेगा। अरे सर हमारे सर्कल ही आएंगे, फिर उसमें जितने सर्कल बना रहे हो, हाँ सर्कल लेने आएंगे वहां। अब देखो ध्यान से, ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस पूरी, ठीक है। अब ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, ए से लेकर देखो एट टाइम, इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, ऊपर वाली रेस करते हैं, किसी को बनाना है बना लो, वैसे कोई नहीं है नहीं, तुम्हें अच्छे से बनाते हैं ये टाइम। अगर हल्की सी तुमसे गलती हो गई कि भैया तुम्हारे पूरे नंबर कट जाएंगे। ये देखो एक लाइन है यहाँ की, एक लाइन मारेंगे हम यहाँ की। सर इतना बड़ा ग्राफ नहीं बन सकता हमसे, हमारा हो चुका है, हमारा हो चुका है सर। ये देखो टाइम इक्वल 0 पे ग्राफ यहाँ एट टाइम इक्वल क्या लगे टाइम तुम्हारा, कुछ भी ले देखो t/8 ले लिए जाए, ठीक। यहाँ से ग्राफ शुरू करेंगे हम, पहली रीडिंग होगी t/8, फिर होगी t/4, फिर होगी t/2, फिर होगी तुम्हारी t, फिर होगी तुम्हारी 3t/2, फिर होगी तुम्हारी 2t, नहीं हाँ t/8 से डिवाइड करते चलो, 1/4, हाँ 3t/4, फिर आएगी तुम्हारी 3t/2, यही आएगी यही आएगी यही आएगी यही आएगी क्या, बिल्कुल यही आएगी। t/8 2t/8 डबल करते जाओ, मैं भी कर नहीं मिला, ये आएगी तुम्हारी 3t/8, ये आएगी 2t/8, ये आएगी तुम्हारी 3t/8, 4t/8, 5t/8, बाद में कटिंग करेंगे हम 6t/8, 8t/8। इसको सोल्व कर देखते हैं हम, सेम इसे यहीं पे t/8, t/4, 3t/8, ऊपर एक t ऐड कर रहे हो, बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हो। उसके बाद आएगी तुम्हारी t/2,
फिर आएगी 5t/2 4 सॉरी, फिर आएगी 3t/4, फिर आएगी t/2, फिर आएगी t। ये ग्राफ है तुम्हारा, ऐसा कुछ ग्राफ बनाना है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देख आया भाई आया। मान लो टाइम इक्वल 0 पे कोई ग्राफ वही आ गया, अब चलना उसने शुरू किया अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ कुछ टाइम बाद वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे करके यहाँ पहुंच गया, फिर करता करता यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ करता करता यहाँ पहुंच गया, फिर करता करता यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, सबसे पहले पोजीशन उसकी 0 से लेके यहाँ आई। मान लो ये 0 से स्टार्ट हुआ, पहुंचा 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 यहाँ तक, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया, पहुंचा कहाँ, यहाँ तक, फिर गया यहाँ पे, पहुंचा यहाँ पर, फिर उसके बाद गया यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे करता 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 वो ऐसे ऐसे करता करता यहाँ पहुंचा, फिर वापिस यहाँ से नीचे निकल गया ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसे आ गया। तो इसको अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने जाऊंगा तो सबसे पहले ये पॉइंट बने मेरे ऐसे, फिर ये आया यहाँ को जो कि जा रहा है नीचे को, फिर ये यहाँ पहुंचा है, फिर करता करता यहाँ पहुंचा। इसका ग्राफ बना कुछ ऐसा। सर वाई एक्सिस का कैसे बनेगा? अरे भैया वाई को ऐसे चला लो, पहले ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, इसका ऐसे बन जाएगा। बस कुछ नहीं किया, यहाँ से शुरू किया 0 से गया 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 ऊपर से करता करता नीचे, नीचे से करता करता ऊपर, बन गया तुम्हारा ग्राफ। अब इससे मिला क्या तुम्हें? मिला तो तुम्हें फिलहाल कुछ नहीं है, इसमें भी वही देखो, ये है तुम्हारा ग्राफ, ये है तुम्हारा ग्राफ। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखिए ग्राफ। आ जाओ, तुम्हें अब इससे कुछ खास काम है नहीं। यहाँ देखो ये थी 0 एट टाइम इक्वल 0, ये थी t/2 की वैल्यू, ठीक है। 0 पे क्या थी ये 0, t/2 पे क्या हो गई t/2, t/8 है ना, t/4 आएगा। हाँ, यहाँ पे करते करते तुम्हारी t/4 पे आई मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद नीचे जाते गए जाते जाते तुम्हारा ग्राफ ही नीचे आ गया, और एट द पॉइंट 0 मतलब कि 6t/8 में फिर से 0, उसके बाद फिर से बढ़ा, फिर से ऊपर को इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे आया फिर डिक्रीज होगा। ये चल रहे तुम्हारा पीछे का काम। अब इक्वेशन ऑफ ऐसे तुम कैसे बनाओगे? तुम ये ध्यान से समझ लो। वैसे भी बीएससी वगैरह भी आती है, तुमने मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ ये वाली इक्वेशन ऑफ ऐसे। तुम्हारे पेपर में बहुत कम पूछेगा, पर पूछ भी सकते हैं क्योंकि 4-5 साल से पूछी नहीं है। अब पूछ ली तो मेरा कसूर भी नहीं है, बोर्ड तो है नहीं भैया, स्कूल है, स्कूल वालों को क्या पता क्या क्या लिखवा दे। देखो बहुत सिंपल है, तुम्हें निकालना कुछ नहीं है, तुम्हें बस ऐसा कुछ करना है। तुम्हें दिया हुआ है, मान लो भैया, मान ले भाई, ये तुम्हारा पॉइंट है कोई x0, मतलब मीन पोजीशन है तुम्हारी, ये है तुम्हारी एक्सट्रीम। अब जब मीन पे है बंदा, मीन पे अपने रेस्ट मोड में, तो इसको x बोल दो। एक्सट्रीम पे जाएगा मतलब एम्पलीट्यूड उसका a हो जाएगा। मान तो ये तो इतनी चीज तो मानोगे या नहीं मानोगे? अब इसको अगर मैंने हल्का सा खिसका दिया, हल्का सा इतना, तो ये यहाँ पे x0 पोजीशन में पहुंच गया फिर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। अब मुझे निकालना है v इक्वल, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, v इक्वल ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इतनी सी चीज याद रखियो बस। क्या बोला मैंने? इतनी सी चीज याद रखियो। अब यार वैसे है कुछ नहीं, है बताऊँ क्या है? तुमने याद होगा सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी नाम की कोई चीज है, वेलोसिटी v इक्वल ओमेगा r पड़ा हुआ है कहीं, v इक्वल ओमेगा r, वही है, ये r की वैल्यू होती है तुम्हारी, r इक्वल a स्क्वायर माइनस x। एम्पलीट्यूड में से पोजीशन माइनस कर दो, ठीक है। अब तो हो जाएगा यार। अब वेलोसिटी को तुम और क्या लिख सकते हो? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dx/dt, dx/dt कैन आई रिटन वेलोसिटी एज dx/dt? यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पे ऐसे का ऐसे छोड़ दो, dx को इधर छोड़ दो, उधर ले जाओ ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dt। अब तुम्हें पता है मैं ध्यान से क्या करूंगा, मैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को नीचे ले आओ, क्या बोला? इसको नीचे ले आओ, इंटीग्रेशन हल्की सी लगाऊंगा मैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पहले ही बताया,
चल मैं यहाँ से हिंट देने शुरू कर गया तुम्हें dx वगैरह। ये x नोट की तुम्हारा dx है भैया, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा डी इज इक्वल ओमेगा डी। उठा लीजिए, इसमें तक हम ये वाला मिटा के तुम्हारा यहाँ लिखवाएंगे। ये तुम्हारी इक्वेशन निकलेगी वो x इक्वल ए साइन ओमेगा टी पाई बाय, ठीक है। उठा लिया। अब देखो आगे इसको करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बहुत इजी है यार, इंटीग्रेशन ही है आपको आगे। एक फॉर्मूला लिखवा दो तुम्हें, चलो बहुत वैसे तुम्हें है नहीं अभी, प्लस टू में आ जाएगी इंटीग्रेशन ऐसे तो सीख लोगे तो कोई बड़ी बात भी नहीं है यार। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेट मारो, इस साइड ओमेगा डी डी को मारो। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे वो देख लो। ठीक है, जाता 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 ये ए तक देगा, फिर वापस एक्स पे आएगा। तो लिमिट लगेगी तुम्हारी एक्स नोट से ए, एक्स नोट से एक्स तक, मैक्सिमम से मिनिमम। टाइम कहाँ से कहाँ है, जीरो से लेके टी तक। अब इसकी इंटीग्रेशन याद रखना। मेरे को ये बताओ यार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, क्या आता है, कोस स्क्वायर एक्स आता है। एज साइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 10 स्क्वायर और हो गया किया सर, ये तो याद ही है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर हो गया तो मैं क्या, इसको साइन इनवर्स लिख वही है, इसको साइन की पावर -1 बोल देते हैं, ठीक है। इतनी सी चीज है। अगर 1 की जगह ये तो यहाँ पे लगा देते हैं, सिंपल काम, ठीक। देखो तो इसकी इंटीग्रेशन अब 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाओ, इसको यहाँ पे ऐसे लगाओ, मिल जाएगा तुम्हें अपना आंसर। अब ये प्लस में इस करके हमें इसको साइन लिखना पड़ता है। इसकी क्या आगे इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ये तुम्हें मैंने याद नहीं करवाई है पर यहाँ लिखवा दी गई है, ठीक। इसको इंटीग्रेट करने कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट से एक्स तक इज इक्वल ओमेगा बाहर आएगा कांस्टेंट, तो ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक होएगा, 0 से लेके टी तक। अब इसको सॉल्व करने में को एक अपर माइनस लोअर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल ओमेगा टी माइनस 0, यही बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा। इंटीग्रेशन जिसको आते हैं उसको पूरा समझ आ रहा है, जिसको नहीं आती ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, याद रखना। यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। जब तक कोई कांस्टेंट ना हो, मतलब ये लिमिट ना दी, तब तक सी लिखना पड़ेगा। ये चीज तो तुम्हें क्लियर होगी ही, ठीक है भैया, ये भैया, ठीक है ना। अब ये साइन इनवर्स एक्स यही रखो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यही आएगा। इसको इक्वल कर दो ओमेगा टी, इसको ओमेगा टी प्लस साइन एक्स नॉट, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, ऐसे चलने दो, ठीक है। अब ये जो एक्स नॉट है ना, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक्स नॉट इज देयर कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट। अब इस पूरे को कोई नाम देना था, कोई थीटा देता है, कोई फाई देता है। मेरा मन है मैं फाई दूंगा, सारे फाई ही लेते जाएंगे, इसको बोलते फाई। नहीं पता, अब पता लग गया। फाई को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कभी ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ भी बना के मैं लिख सकता हूँ, कभी ऐसे लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मन पे क्या है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तुम्हें याद होना चाहिए। इसको मैंने फाई बोल दिया, क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब ए को ले जाओ यहाँ, क्या बनेगा, यहाँ नहीं देता, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल, चलो इसको इसको, हाँ, एक्स बाई ए, साइन को इधर माइनस में, यहाँ जाके प्लस में हो गया है, ऊपर हो गया। साइन इनवर्स का मतलब 1 बाई साइन, अभी के लिए समझ लो, प्लस 2 में पता लग गया। ज़्यादा एक्चुअल है तुम्हें इनवर्स की, मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है मैथ्स में, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स आईडीएफ का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो अगर ज़्यादा चल है तुम्हें इन चीज़ों में। मेरे को ये बनेगा साइन ओमेगा डी प्लस फाइव, ए को ले जाओ ऊपर, क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर एसएचएम। अब सर फाइव कहाँ से आ गए, प्लस फाइव क्या है, ये फाइव है क्या। अब फाइव है कहाँ क्या है, ये तुम्हारा एंगल है, एंगल तुम्हें एंगल कभी 0 दिया होगा, इफ फाइव इज इक्वल 0 डिग्री, तब क्या आएगा, इसको यहाँ पे 0 रख दो, एक्स इक्वल ए साइन
ओमेगा टी सिंपल, जो कि तुम्हारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। सिंपल है। हाँ जी सर, थोड़ी थोड़ी समझ आई मेरे ख्याल से, तो आनी चाहिए तुम्हें, वैसे भी तुम्हें याद आनी चाहिए। ये तुम्हें एक्स नोट बाई ए का नहीं पता लग रहा होगा। एक्स नोट क्या है यार, यहाँ से लेके यहाँ तक हल्का सा उसने चेंज किया, अपना पाथ चेंज किया। मान लो मैं यहाँ हूँ, यहाँ पहुँच गया, और मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, ये वाला, यहाँ ये है मेरा एम्पलीट्यूड, ये मैंने हल्का सा फेज चेंज किया, ये मेरी मीन पोजीशन, मीन हल्का सा फेज चेंज, ये हुआ एक्स नोट। मीन पे एक्स, यहाँ पे एक्स नोट, और यहाँ पे एक्सट्रीम ए। ठीक है, समझ आ गया। चलो क्या किया, वेलोसिटी से शुरू की थी गेम, dx बाई dt लिख सकता हूँ वेलोसिटी को, फिर ये आएगी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फिर dx करके इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है, फिर इसको करके मैंने सोल्व कर दिया, देख लेने एक बार। ऐसे ही सेम y का आ जाएगा यार, ऐसे ही सेम y का आ गई समझ, ये वही क्या। चलें आगे, चलो चलिए आज का लेक्चर तुम्हारा यही भी करते हैं समाप्त। आज के लिए इतना ही, क्योंकि तुम्हें फिर ज़्यादा हैवी लगने लगेगा अपना दिमाग। इंटीग्रेशन तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया है, एसएचएम की इक्वेशन भी सॉल्व करने सीख ली है। कल हम कुछ नई टर्म सीखेंगे इसी के बारे में। अभी एसएचएम यार कहीं खत्म नहीं होने वाला, तुम्हारा 5-6 दिन आराम से चलेगा। बहुत बड़े लेक्चर बनेंगे, फिजिक्स है यार, फिजिक्स के लेक्चर बड़े ही बनेंगे तुम्हारे। मैथ्स नहीं, ये 1 घंटे में या आधे घंटे के लेक्चर दूंगा तब भी खत्म हो जाएगी। फिजिक्स तुम्हारी बहुत टाइम लेती है, ये तुम जान चुके होगे, तुम्हारा पर्दा उठ चुका होगा बेटा मेडिकल नॉन मेडिकल वालों का कि जिंदगी क्या है, तुम्हारे लिए जिंदगी झंड है अभी के लिए। तो चलिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, जो भी कोई तुम्हारा डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ये अभी अगर जो भी मैंने करवाया अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। चलिए चलते, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय गौर राधा रमन विजय।